गुड आफ्टरनून क्लास सिक्स। आई एम हर्ष, योर मैथमेटिक्स टीचर। मैं तुम्हारा सिक्स क्लास में मैथमेटिक्स के पीरियड में वेलकम करता हूँ। आज से अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, फिफ्थ चैप्टर फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में आज अपन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। पहले अपना पेज नंबर खोलिए 70। सपना के बारे में एग्जाम्पल दे रखा है कि सपना wore 24 bangles on the occasion of her brother's marriage, but on that day her nearest cousin Disha forgot to bring her bangle box. दिशा अपना बैंगल बॉक्स लाना भूल गई थी। She asked for bangles for Sapna. Sapna gave her 6 bangles and wore remaining bangles. Thus both Sapna has 18 and her cousin had 6 bangles. So देखा सपना के पास 24 bangles थी जो अपने भाई की मैरिज में पहनना चाह रही थी, पहने थे उसने। तो उसको ठीक उसी दिन उसकी कजिन जो सिस्टर थी दिशा फॉरगॉट टू ब्रिंग हर ओन बैंगल्स बॉक्स। उसकी बहन जो थी दिशा वो अपने बैंगल बॉक्स लाना भूल गई थी, तो उसने सपना से कोई बैंगल्स उधार मांगे थे। सपना ने 6 बैंगल्स अपने निकाल के दिशा को दे दी, तो सपना के पास रह गए 18 बैंगल्स और कजिन के पास हो गए 6 बैंगल्स। तो ये शो होता है कि सपना के पास 1/4 बैंगल्स दिशा को उसने दिए थे। सपना के पास कितने बैंगल्स थे? 24। दिशा को कितने दिए? 6। रिमेनिंग कितने बचे? 18। इसका मतलब जो है 1/4 का पार्ट था अपना दिशा को बैंगल को उधार दे दिया। इसी तरीके से अपन एग्जांपल लेते हैं और उसी पेज पे एग्जांपल देखिए नीचे क्या दे रखा है। In the given figure, 3 equal parts out of 4 equal parts have been shaded. सर्कल बना रखा है यहाँ पे। 3 शेड पार्ट शेड कर दिया इसने। शेडेड मतलब कुछ कलर फिल कर दिया इसके अंदर। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, टोटल 4 पार्ट थे। 4 पार्ट थे वो तो डिनोमिनेटर में है, लाइन के नीचे आ जाएगा। और इसके ऊपर जो 3 पार्ट शेड किए वो ऊपर लिख देंगे। 3/4 जो पार्ट आया है ये फ्रैक्शंस कहलाता है। इसको फ्रैक्शन कहते हैं, इसको कहते हैं 3/4 पार्ट। या किसी कंप्लीट का टोटल 3/4 पार्ट शेड कर दिया गया है अपने द्वारा। इस तरीके से देखो फिगर लिया है इसने, ट्रायंगल बना दिया, इसके अंदर ट्रायंगल बना दिया इसने। ये एक ट्रायंगल से शेड कर दिया है। अब कितने इसके पार्ट हो गए? 1 2 3 4 पार्ट थे। अनशेडेड पार्ट तो ठीक रह गए और एक पार्ट शेड हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 1 पार्ट शेड किया गया टोटल आउट ऑफ 4 पार्ट बन गए। इसको 1/4 पार्ट कहते हैं। 1/4 4 का एक पार्ट शेडेड है, 4 में से एक पार्ट 1/4। ये अपना कहलाता 3/4। पार्ट जो 1/4 पार्ट कहलाता है। इसी तरीके से अपने पास वो एक स्क्वायर है, इसका आधा पार्ट में शेड कर देता हूं स्क्वायर का। टोटल 2 पार्ट कितने? हाफ ऑफ इक्वल 2 पार्ट कर दिए। ये हाफ ऑफ क्वार्टर पार्ट है, ये इक्वल 4 पार्ट्स है। ये पार्ट कितना होता है? एरिया इस पार्ट का एरिया है। इसको क्या होगा? 1/2 पार्ट मैंने शेड कर दिया, हाफ पार्ट शेड कर दिया आउट ऑफ 2। 1 पार्ट 1/2 पार्ट ये नीचे आ जाएगा लाइन के ऊपर आ जाएगा एक पार्ट जो शेड किया गया है, जो कहते हैं हाफ पार्ट शेड कर दिया गया है मेरे द्वारा। इसी तरीके से ये जो नंबर लिखे जाते हैं ऊपर वाले वैल्यू को कहते हैं न्यूमरेटर, NUMERATOR। नीचे वाले को कहते हैं अपन डिनोमिनेटर, DENO न्यूमरेटर। इसी तरीके से अपन अपने फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं। इनको सबको फ्रैक्शंस कहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब पार्ट, किसी चीज का कोई हिस्सा होना, भाग होना या टुकड़ा होना, वो फ्रैक्शंस कहलाता है। नाउ वी विल रीड फ्रैक्शन। व्हाट इज पेज नंबर 70 पे देखिए। कोई भी नंबर इसको m और n के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे m और n के रूप में लिखा जा सकता है। m और n नॉन जीरो वैल्यूज हो, m इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड n इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ये m जो है न्यूमरेटर कहलाएगा, n कहलाएगा डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर कहलाता है, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं। इन फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज नेवर 0। n कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी, मस्ट नॉट बी एवर इक्वल टू 0। 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। m 0 के इक्वल हो सकता है।
We can write division of two natural numbers in the form of fractions and conversely. हम नेचुरल नंबर के डिवीजन को फ्रैक्शंस के रूप में लिख सकते हैं और कन्वर्सली भी प्रूव कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, इलस्ट्रेशन का एग्जांपल लेते हैं अपन। फ्रैक्शन से क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, क्या मतलब होता है फ्रैक्शन का? मतलब होता है किसी टोटल में से कुल कितना पार्ट काम में लिया गया है। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। एग्जांपल 1 है, फर्स्ट पार्ट है हाफ, देखिए इसका हाफ, फर्स्ट पार्ट का है हाफ, ये हेक्सागोनल बना हुआ है, इसका वन पार्ट ऐसे, वन पार्ट शेडेड है, इसको लिख सकते हैं 1/2 पार्ट शेडेड है। दूसरा पार्ट दे रखा है इसमें फिगर, इक्वल 4 पार्ट है, 2 3 4 4 पार्ट है, 2 पार्ट शेडेड है, तो क्या लिख सकते हैं अपन 2/4 पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में देखिए इसमें 9 पार्ट है, इसमें 4 पार्ट शेडेड है। सारा फिगर बोर्ड पे नहीं बना रहा मैं, थर्ड पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि 4 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स। 9 इक्वल पार्ट्स में से 4 पार्ट शेडेड है, तो इसको लिखेंगे 4/9। इसी तरीके से इसका 4 पार्ट देखिए, 8 में से 5 पार्ट शेडेड है, 5 गेंदे शेडेड बना रखी, 3 गेंदे अनशेडेड है। 8 और ऊपर 5 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट, एक सर्कल के 5 पार्ट कर दिए गए हैं। फिफ्थ पार्ट में देखिए सर्कल के 5 इक्वल पार्ट्स है, 1/5 हो जाएगा, नहीं सॉरी इसमें 6 आएगा, 6 पार्ट है, 2 पार्ट का डिवीजन लाइन दे रखी है। ये सर्कल बनाया है इसमें, ये सेंटर ये टोटल 6 पार्ट बनाया है इसमें, 1 2 3 4 5 6 पार्ट इक्वल 6 पार्ट है इसके, और इससे एक पार्ट को और दूसरे पार्ट को शेडेड कर दिया, एक पार्ट और दूसरा पार्ट शेड कर दिया गया है। एक दो छपाई गलत है बुक में थोड़ी सी, 2/6 है एक्चुअली, 2/6 है, और लास्ट वाले पार्ट में 4/8 है। 6 वाले में 4/8 पार्ट शेडेड है। मैं एक फिफ्थ वाले पे गलत छपा हुआ, फिगर गलत है, इसका आंसर गलत है इसका। ठीक है बॉयज गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 2 में अपन आते हैं। What fraction of minute is 40 seconds? Question number 2. 40 सेकंड एक मिनट का कितना पोर्शन होता है, फ्रैक्शन होता है। ठीक है, 40 सेकंड लिख दिया, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 डायमेंशन डिनोमिनेटर में आ जाएगा। Since there are 60 seconds in a minute, therefore the required fraction will be 40/60। सेकंड का s डाल देता हूं, ये हो जाएगा 0 0 का 4/6 equal to 2 to the 4 2 to the 6। ये अपना आंसर आएगा। 2/3 पार्ट फ्रैक्शन इसका होता है। क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं मैं। नीचे है 3 ड्रेसेस दैट शी वियर्स व्हाइल प्लेइंग। नीचे के बाद 3 ड्रेसेस है जो वो खेल के दौरान पहनती है। द मटेरियल इज गुड बट द कलर्स आर फेडेड। मटेरियल अच्छा था पर कलर फेड हो गया है। Her mother buys some blue dye and uses it on 2 of the dresses. What fraction of the dishes does she derive from other dye? देखिए
Number of dress with Nisha 3. Number of dresses निशा के पास निशा है निशा के पास 3 ड्रेसेस थी। नंबर ऑफ ड्रेसेस डाइड बाय मदर डिवाइड डाइड मतलब ने कलर कर दिया रंग कर दिया 2 तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2/3 क्योंकि 3 टोटल है 2 उसमें से डाई कर दी गई है रंग दिया गया है ब्लू रंग से टोटल फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3 ठीक है गर्ल्स बॉयज 3 ड्रेस थी निशा के पास 2 उसके बंदा ने रंग दिया ब्लू कलर से डाई कर दिया फेडेड कलर की शर्ट कपड़े थे टोटल रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3 2 आएगा न्यूमरेटर में 3 आएगा डिनोमिनेटर में गौरव received a CD player for her birthday. गौरव को उसके बर्थडे में CD player मिला. He has been collecting CDs since then. He bought 4 CDs and received 5 other as gifts. What fraction of total CDs did he buy? Example question number 4. गौरव के पास सीडी प्लेयर था जो उसने बर्थडे पे खरीदा था मिला था ही हैज बीन कलेक्टिंग सीडीज सिंस देन जो तभी से सीडीज कलेक्ट करता आ रहा था ही बॉट 4 सीडीज तो 4 सीडीज बॉट बाय गौरव फोर सीडीज and received 5 as gifts CDs received as gifts टोटल सीडीज कितने हो गए इसके पास टोटल सीडीज के बाद हो गई 4 + 9 4 + 5 9 सीडीज इनकी फ्रैक्शन रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 4/9 इतना आंसर है ठीक है बॉयज गर्ल्स गौरव के पास सीडी प्लेयर था उसको बर्थडे पे गिफ्ट मिला था सीडी प्लेयर जब से उसको सीडी प्लेयर मिला तब से उसने सीडी कलेक्ट करना शुरू कर दिया था 4 सीडी उसने खरीदी थी 5 उसको गिफ्ट मिल गई टोटल कितनी हो गई उसके पास 4 + 5 = 9 सीडीज तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा कितनी सीडी उसने खरीदी थी उसका फ्रैक्शन मंगाया वो हो जाएगा 4/9 तो बोलना जाएगा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फॉर व्हाट हाउ मेनी सीडीज ही वाज गिफ्टेड तो 5/9 हो जाएगा तब गिफ्ट की भी सीडी ऊपर आ जाएगी टोटल सीडी नीचे आ जाएगी ये उसका आंसर है तब जब उसको पूछा जा रहा है कि उसने कितनी सीडी खरीदी थी उसका टोटल सीडी से रेशियो निकाल के दिखाओ जब फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ अगर मांगा जाता है कि उसको कितनी सीडी गिफ्ट मिली है उसका टोटल सीडी से फ्रैक्शन निकालो तो 5/9 हो जाता है क्योंकि 5 उसको गिफ्ट मिली थी 4 उसने खरीदी थी वो वहां पर आ गया आंसर यहाँ ये आंसर था ठीक है गाइस अगला क्वेश्चन लीजिए 5 पहले एक्सरसाइज ले लेते हैं फिर इस क्वेश्चन आप पढ़ के देखिएगा राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन पहले में देखिए 9 पार्ट में से 1 का आ जाएगा फ्रैक्शन 1/9 आ जाएगा एक्सरसाइज 5.1 पेज नंबर 71 क्वेश्चन 1 का
वन पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 9 पार्ट, इसको फ्रैक्शन हो जाएगा 1/9। दूसरे का हो जाएगा शेडेड 3 पार्ट्स है आउट ऑफ 9 पार्ट्स। 9 पार्ट्स का 3 शेडेड है, 9 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा। पहले में 9 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा। थर्ड वाला पोर्शन देखते हैं अपन। तीन पार्ट शेडेड आउट ऑफ 12, 3 पार्ट आउट ऑफ 12। फोर्थ वाले में कोई भी पार्ट शेडेड नहीं है, इसका आंसर से 0 ही रहना चाहिए। तो फिगर दिखा नहीं रखा है, सारे पार्ट शेडेड नहीं दिख रहे मुझे, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। फिफ्थ में देखते हैं अपन। फिफ्थ में देखिए 1 पार्ट आउट ऑफ 4। सिक्स में 7 पार्ट इक्वल है और 3 पार्ट शेडेड है, तो ये हो जाएगा 3/7। 8 6 and 7। 7 पार्ट में देखिए 3 पार्ट आउट ऑफ 6, 3 पार्ट आउट ऑफ 6 शेडेड है। दो एक जैसे पार्ट शेडेड है, एक जैसा पार्ट शेडेड है। टोटल 6 पार्ट में 3/6 शेडेड है। 5 और 2 7, 7 में से 2 पार्ट शेडेड है 8 वाले में। लास्ट 9 वाला जो बचा उसमें 8 में से 4 पार्ट शेडेड है, 4 पार्ट 8 पार्ट शेडेड है। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन गिव्स, गिवन होना चाहिए, गिव्स से लिखा हुआ है। इसको काम में लेते हैं। ये समझ में आया कोई? तो पहले फिगर जो दे रखा है उसमें 1 पार्ट आउट ऑफ 9, 1/9 आ गया। दूसरे में 3 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 9, तो 3/9 आ गया। थर्ड वाले में देखिए 3 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 12 में से 3/4 आ गया, 3/12 आ गया। फोर्थ वाले में शेडेड कलर रंग से किया हुआ, तो मैं इसको टिक मार्क नहीं किया, इसको मैंने क्रॉस कर दिया है। फिफ्थ वाले में देखिए 1 पार्ट आउट ऑफ शेडेड 4। 6 वाले में 7 में से 3 शेडेड है, 8 में 3 शेडेड है आउट ऑफ 6। 7 के बाद 8 में देखिए 2 आउट ऑफ 7 है, 9 में 4 आउट ऑफ 8 है। ये अपने आंसर्स आ गए सारे शेडेड। आज इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं अपन। क्वेश्चन 2 का एक ही पार्ट बोलूंगा तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज पड़ जाएगी, वरना अपने को। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। फर्स्ट 2/4, ये अपने को ट्रायंगल दे रखा है। 2/4 का करना है शेड। एक पार्ट ये ले लिया, कोई सा भी 2 पार्ट ले लो उसमें, और एक पार्ट ये ले लिया अपन ने, ये 2/4 शेडेड हो गया। दूसरा पार्ट लेते हैं 1/4। 4 पार्ट कैसे बनेंगे? तो फिगर में 4 पार्ट बन नहीं सकते। घड़ी बनी हुई है गोल 12 पार्ट है, इसको 4 पार्ट में बांट दिया अपन ने, कोई एक पार्ट शेडेड कर दिया अपन ने, तो जाएगा 1/4 पार्ट। थर्ड वाले में देखिए कोई एक पार्ट है, सेकंड पार्ट शेडेड कर दिया, 1/3 पार्ट शेड हो गया। इस तरीके से शेडिंग करके दिखानी है आपको। अब मैं 3, 4 और 5 क्वेश्चन लेता हूँ, 3, 4 और 5th क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। What fraction of a year is 5 months? जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं और 5 महीने का रेशियो फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, एक ईयर से कितना होता है? 5 महीने और एक ईयर में होते हैं 12
महीने 5/12 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा अपना 5/12। क्वेश्चन नंबर 4, एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 नीचे आ जाएगा 5 ऊपर आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर इज 5 मंथ्स। 5 मंथ्स का रेशियो फ्रैक्शन जो 12 मंथ्स 5/12 होगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 14 आवर्स। 14 आवर ऊपर आ जाएगा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे 24 आवर्स नीचे आएगा। डिवाइड कर सकते हैं 2 7 द 14, 2 12 द 24, 7/12 फ्रैक्शन आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई एरर इफ एनी आल्सो गिव रीजन। इस क्वेश्चन का स्किप कर दीजिए, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब हम लेते हैं 6th क्वेश्चन। Mrs. Suman has 40 pencils. She gives 1/4 of them to Poonam. How many does Poonam get when Suman still have? सुमन के पास पेंसिल थी कितनी? 40 pencils. Suman has 40 pencils. She gives 1/4 of them to Poonam. 1/4 यानी कि 1/4 into 40 gave to पूनम। पूनम को दे दिया उसने, पूनम को। How many does पूनम get? Suman still have. पूनम के पास कितने हो गए? 40/4 4 से कैसे 10 पेंसिल पूनम के पास आ गई and Suman still has 40 minus 10, 30 pencils। इतने रेशियो कितना जाएगा? फ्रैक्शन में जाएगा। फ्रैक्शन 10/30 ये आंसर आएगा। What fraction of these circles have crosses in them? 7 क्वेश्चन वैसे करना है, इसमें क्रॉस है शेड की जगह। या क्वेश्चन खुद करिएगा 7, सारा क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं कर पाऊंगा, सारे क्वेश्चन जो भी टाइम लिमिट होती है। बाकी क्वेश्चन अपन कर लेंगे, अगर पढ़ेंगे पेज नंबर 72 से रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। तब तक के लिए क्लास खत्म होती है, आज की क्लास ये ओवर होती है बॉयज गर्ल्स। कल अपन फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए बाय बाय। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।